तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पॉट एडमिशन के बारे में। इंटर स्पॉट एडमिशन या फिर 11th स्पॉट एडमिशन। और स्पॉट एडमिशन क्या होता है, स्पॉट एडमिशन कौन कौन कर सकता है, स्पॉट एडमिशन में कितने पैसे लगते हैं, स्पॉट एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। और स्पॉट एडमिशन ही वो रास्ता है जिससे हर वो बच्चा एडमिशन ले सकता है इंटर में या 11th में, जिसका किसी भी कारण से इससे पहले या तो एडमिशन छूट गया, या फिर ऑनलाइन करना छूट गया, या फिर उसको अपना स्कूल पसंद नहीं है, या फिर वो अपना स्ट्रीम या संकाय या फैकल्टी बदलना चाहता है। सब के लिए जो अंतिम उपाय, अंतिम जो लास्ट चांस होता है वह स्पॉट एडमिशन ही होता है। तो स्पॉट एडमिशन के बारे में A to Z आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। कब से होगा ये भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि स्पॉट एडमिशन के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि स्पॉट एडमिशन होता है सबसे लास्ट में। सबसे पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट, और उसके बाद आता है स्पॉट एडमिशन का डेट। तो चूंकि थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड तो एडमिशन हो भी गया, मैक्सिमम बच्चों का अपने अपने स्कूल में जहां जहां उनको मिला वहां पर वो फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में एडमिशन करा भी चुके हैं। बचे हुए बच्चों को थर्ड लिस्ट में नाम दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को अभी भी स्पॉट एडमिशन का इंतजार है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट का 8 अगस्त 2024 तक एडमिशन कराने का लास्ट डेट दिया गया है। और इसके बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन होते होते आपका स्पॉट एडमिशन का भी डेट आ जाएगा। मैंने पहले भी आपको एक अनुमानित डेट बताया था कि 15 अगस्त के आसपास आपका जो है ये स्पॉट एडमिशन 11th का शुरू हो जाएगा। और अभी भी देखिए वही उसी हिसाब से चल रहा है, 15 अगस्त के आसपास ही ये डेट आने वाला है स्पॉट एडमिशन का। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि स्पॉट एडमिशन में 2 तरह के डेट आते हैं। एक डेट तो रहता है ऑनलाइन करने का, उसमें रहेगा कि भाई आप ऑनलाइन अप्लाई इस डेट से इस डेट तक कर सकते हैं। और उसके बाद एक डेट और आता है साथ में ही, वो रहता है कॉलेजों में जाकर, +2 स्कूलों में जाकर के एडमिशन कराने का। ये 2 तरह के डेट आते हैं स्पॉट एडमिशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन व्यक्ति एडमिशन करा सकता है स्पॉट एडमिशन के दौरान। सबसे पहले तो वो बच्चे जो किसी कारण से इंटर एडमिशन 2024-26 या 11th एडमिशन 2024-26 के लिए ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं कर पाए, ऐसे बच्चों को मौका मिलेगा। ये हो गए पहले बच्चे। दूसरे वैसे बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई तो किया था पर उनका तीनों में से यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में से किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया, उनको भी मौका मिलेगा। और तीसरे वैसे बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई भी किया, उनका नाम भी आया, चाहे फर्स्ट में आया हो, सेकंड में आया हो, थर्ड में आया हो, पर नाम आने के बावजूद उन्होंने एडमिशन नहीं कराया, उनको भी मौका मिलेगा। और चौथे वैसे बच्चे जिन्होंने एडमिशन तो करा लिया, चाहे फर्स्ट में कराया, सेकंड में कराया, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में कराया, एडमिशन तो करा लिया पर उनको अपना स्कूल बदलना है। और पांचवें वैसे बच्चे जिन्होंने इससे पहले फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी मेरिट लिस्ट में एडमिशन करा लिया, लेकिन उनको अपना स्ट्रीम बदलना है, आर्ट्स से साइंस में जाना है, साइंस से आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, जिनको अपना स्ट्रीम बदलना है उनको भी मौका मिलता है। ये 5 तरह के बच्चे एडमिशन करा सकते हैं स्पॉट एडमिशन में। अब यहां पर आपको समझ लेना है, अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है, अगर आपको स्कूल चेंज करना है, मतलब अगर आपने एडमिशन करा लिया है और अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला काम तो आपको करना पड़ेगा कि स्पॉट एडमिशन का डेट आने के साथ ही एडमिशन कैंसिल करने का लिंक भी खोल दिया जाता है। अभी देखिए कि थर्ड मेरिट लिस्ट का टाइम चल रहा है, तो जब थर्ड मेरिट लिस्ट का टाइम चलता रहेगा तो उसमें केवल थर्ड मेरिट लिस्ट वालों का ही एडमिशन कैंसिल करने का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन स्पॉट एडमिशन में आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी में भी आपने नाम लिखवाया हो, आपका एडमिशन कैंसिल करने का ऑप्शन खोल दिया जाता है, यानी आपके स्कूल आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। तो पहला काम, अगर किसी ने एडमिशन करा लिया और स्कूल या अपना स्ट्रीम बदलना है, तो जहां उसने एडमिशन कराया वहां जाकर के अपना पहले वाला एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। और कैंसिल होते ही आप भी बन गए फ्रेश स्टूडेंट, यानी आपका एडमिशन हुआ ही नहीं। अब दूसरी बात यह समझ लीजिए कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन नहीं किया, जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा ही नहीं, उनको, या फिर जिन बच्चों को अपना स्ट्रीम या स्कूल चेंज करना है, उनको दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। दोबारा से उनको फी 350 रुपये जो ऑनलाइन फी होता है, जो आपने पहले भी भरा होगा तो आपको पता होगा कि साइबर कैफे में 350 रुपये ऑनलाइन पेमेंट होता है, वो पेमेंट करना होगा, नए सिरे से फॉर्म भरना होगा। लेकिन फॉर्म किन्हें नहीं भरना होगा, 350 रुपये किन्हें नहीं लगेंगे, तो जिन बच्चों का किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, अप्लाई तो किए थे लेकिन नाम ही नहीं आया,
उनको दोबारा से ऑनलाइन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ उनको दोबारा से ऑनलाइन नहीं करना है, बाकी जितने प्रकार के बच्चे हैं, चाहे आपका नाम आया एडमिशन नहीं कराए, या ऑनलाइन ही नहीं किया, या अप्लाई किए नाम भी आया एडमिशन भी करा लिए और कैंसिल करा करके हमको अपना स्कूल या फिर स्ट्रीम चेंज करना, उनको भी, यानी सबको दोबारा ऑनलाइन करना पड़ेगा, दोबारा 350 पेड करने पड़ेंगे। सिर्फ नहीं ऑनलाइन करना पड़ेगा तो उन बच्चों का जिन्होंने अप्लाई किया पर ना तो फर्स्ट में, ना तो सेकंड में, ना तो थर्ड में किसी में नाम नहीं आया, उनको दोबारा से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। उनको बस अपने पुराने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके और एक इंटीमेशन लेटर नया प्रिंट कर लेना होगा, जिस पर किसी भी स्कूल का नाम नहीं रहेगा, जिस पर साइंस आर्ट्स कॉमर्स का नाम नहीं रहेगा। और रही बात बाकी सभी प्रकार के बच्चे, बाकी 4 प्रकार के बच्चे, तो उन चारों प्रकार के बच्चों को नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के उनका ये प्रिंट निकलेगा। वही जो मैंने अभी इंटीमेशन की बात की, एक नए प्रकार का इंटीमेशन जिसमें ना तो स्कूल का नाम होता है, जिसमें ना तो स्ट्रीम का नाम होता है। अब आपने उसको प्रिंट कर लिया, अप्लाई करने के डेट के अंदर अप्लाई कर दिया और प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद जो एडमिशन का डेट दिया गया, उस डेट में आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर ही, OFSS के पोर्टल पर ही खाली सीटों की संख्या चेक करनी होगी। लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा आपको। तो खाली सीटों की संख्या उस वक्त चेक करनी होगी। अब जहां सीट खाली है और जिस स्ट्रीम में आप चाह रहे हैं, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, सबका रहेगा सीट, आपको पहले देख लेना है कि कहाँ कहाँ किस किस स्कूल में किस किस स्ट्रीम में कितना सीट खाली है। सीट खाली है तो वहां पहुंच जाइए, वहां पहुंच जाइए। और एडमिशन की प्रक्रिया बिल्कुल सेम होती है, जैसा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन की प्रक्रिया होती है ना, सेम वही एडमिशन की प्रक्रिया होती है। फर्क इतना होता है कि वो इंटीमेशन लेटर जो पहले निकलता था उसमें स्कूल का नाम रहता था, और ये इंटीमेशन जो लेटर निकलेगा इसमें किसी स्कूल का या स्ट्रीम का आर्ट, साइंस, कॉमर्स लिखा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन आपको सीट खाली देख लेना है और जहां मन करे वहां पहुंच जाना है। तो उस इंटीमेशन लेटर को ले लीजिए, प्लस में डॉक्यूमेंट में वही आपके मैट्रिक का मार्कशीट का फोटोकॉपी, TC या SLC का फोटोकॉपी, आधार, पासबुक का फोटोकॉपी, इतनी चीज़ों को आपको लगा देना है। और जैसी प्रक्रिया नॉर्मल बच्चों, नॉर्मल एडमिशन की प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया के तहत आपका भी एडमिशन होगा। फीस भी उतना ही लगेगा जितना नॉर्मल बच्चों के एडमिशन में फीस लगा है, फीस भी वही लगेगा, अलग से कोई उसका स्पेशल फी नहीं होता। तो सेम पैसे भी लगेंगे, डॉक्यूमेंट भी सेम ही लगेगा, बस फर्क इतना है कि उसमें आपका इंटीमेशन लेटर चेंज रहेगा, बस इतनी सी बात है। तो एडमिशन कराने से पहले एलिजिबिलिटी समझ लेना है कि जिन बच्चों ने पहले एडमिशन करा लिया है और अपना स्कूल चेंज करना चाहते हैं, अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि उनको अपना पहले वाला एडमिशन कैंसिल करवाना होगा। और कैंसिल करने का विकल्प जो ऑनलाइन पोर्टल पर खुलता है, वो खुलता है कब? तो वही स्पॉट एडमिशन का डेट आने के बाद। और यहाँ पर यह भी समझ लेना है कि बिना पहले वाले एडमिशन को कैंसिल करवाए आप नए वाले स्कूल में, नए वाले स्ट्रीम में एडमिशन नहीं ले पाइएगा। और यह भी समझ लेना है कि सिर्फ रजिस्टर पर नाम काट देने से नहीं होगा। जब तक जहां पर आपने पहले एडमिशन करा लिया है, जब तक आपका पुराना वाला स्कूल पुराने वाले एडमिशन को पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके, और जब तक वो कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आप नए वाले स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाइएगा स्पॉट के दौरान। तो ये याद रखिए कि जिस तरह से हर स्कूल को एडमिशन अपडेट करना होता था, आपके मोबाइल पर मैसेज भी आए होंगे अगर पहले आपने एडमिशन कराया होगा तो, योर एडमिशन हैज़ बीन अपडेटेड। तो उसी तरह से अपडेट की तरह ही कैंसिल करने का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये थर्ड वाला आपको शो कर रहा है। और जब स्पॉट का डेट आएगा तो उस वक्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे मेरिट लिस्ट के दौरान एडमिशन कराए हुए बच्चों को कैंसिल करने का मौका दिया जाता है। तो स्पॉट एडमिशन के लिए लगभग सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। 15 अगस्त के आसपास डेट आने जा रहा है। और याद रखिए ये आखिरी मौका है 2024-26 सेशन में इंटर में या 11th में एडमिशन कराने का। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।